Hello everyone, I am Pooja and welcome to my channel. This is my first ever video on YouTube. So let's start. Today I am going to share something very close to my heart. What I have learned from surviving my 20s. ये एक रोलर कोस्टर राइड थी मेरे लिए, so I want to take you along with me on this ride. So let's start at very beginning. तो मैंने सिर्फ अपना 12th क्लियर किया था उस वक्त एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट वुमेन और आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब क्योंकि हमें तो भाई इंडिपेंडेंट बनना था सिग्मा गर्ल फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग. सो मुझे याद है आई एम जस्ट 6 days अवे फ्रॉम टर्निंग 18 एंड द रिक्रूटर लुक्ड एट मी and guess what she said? She said that you are perfect but come only after 6 days, like join after only 6 days. So I was counting days like a festival, जैसे कि कोई फेस्टिवल आने वाला है और मेरी लाइफ में ज्वाइनिंग होगी छः दिन बाद, this kind of. So my first job, मेरी पहली जॉब एडिडास में थी. To be very precise, Adidas Originals for 12,000 rupees per month and huge sales target, mountain of sales target. So at that point of time मैं उस वक्त कस्टमर्स के ना शू लेस टाई करती थी और उनको पिच करती थी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि कोई मैजिक सेल में कर रही हूँ उनको, और जस्ट टू कंप्लीट द टारगेट्स, मंथली टारगेट्स. सो बट हियर आई एम नाउ 25 year old. बट उस वक्त कभी, सच बताऊँ, मैंने कभी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर आ जाऊँगी, और शायद उस 17-18 साल की लड़की को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगी, इतना सब पार करके, इतने सारे हर्डल्स और चीज़ों को गो थ्रू करके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट. जब आप अपने अर्ली 20s में होते हो, आपके पास मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टाइम, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं होता, फैमिली प्रेशर नहीं होता, आपकी कोई EMIs नहीं चल रही हैं, आपके कोई लोन्स नहीं चल रहे हैं, आपको कोई बिल पे नहीं करना, ठीक है. उसके बाद कोई सोसाइटल टाइमलाइंस भी नहीं है आपके ऊपर, ठीक है. और टाइम उस वक्त आपका सबसे बड़ी बात, आपकी रिस्क लेने की जो एपेटाइट होती है ना, वो अपने पीक पे होती है. उस वक्त आप रिस्क ले सकते हो कोई सा भी, ऐसा नहीं है कि उस वक्त आप कभी भी दे सकते हो, बट एपेटाइट आपकी उस वक्त रिस्क लेने की एपेटाइट सबसे ज़्यादा होगी. तो उस वक्त टाइम का जो यूटिलाइजेशन है वो आपको प्रॉपर आना चाहिए कि कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है. दूसरी बात, आप उस वक्त कोई भी करियर पाथ चूज़ कर सकते हो. उसके बाद अगर वो नहीं पसंद आता तो आप चेंज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि बस आपके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम है. आपके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए. पहली बात, आपके पास सब कुछ है अचीव करने के लिए. आपके पास कुछ भी नहीं है जो आपको. सो आपको वहीं से अपना एक पिरामिड बिल्ड करना है, ब्रिक बाय ब्रिक. The second point is you are not meant to accomplish your every goal and every desire. So मुझे याद है जब मैं 20 साल की थी तो मैंने एक ना अपने लिए एक चेकलिस्ट बनाई थी, एक पूरी टाइम फ्रेम बनाया था कि इतने साल तक मैं ये कर लूँगी, 1 साल में मैं ये कर लूँगी, 2 साल में मैं ये कर लूँगी, 3 साल में मैं ये कर लूँगी, और ये इतना ऐसे करके सब कुछ प्लान कर लिया कि ऐसे ऐसे चलेगा मेरा नेक्स्ट 3 to 5 years की स्ट्रेटेजी. बट और ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं, हुआ बहुत कुछ अचीव हुआ और बहुत कुछ नहीं भी हुआ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं होंगी. और ये एक हार्ड ट्रूथ है जो कि मैं एक्सेप्टेंस तो डिले थोड़ी होती है, बट आ रही है धीरे धीरे कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाएंगी कभी कंप्लीट. तो बट ये सब जो भी हुआ ना, इससे मैंने एक चीज़ सीखी कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट द टू डू लिस्ट. आपकी चेकलिस्ट या आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से लाइफ नहीं चलने वाली, क्योंकि इट्स अ कंपाइलेशन और कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस एंड मैजिकल एक्सपीरियंसेस. सो ऑल द एक्सपीरियंसेस. ओके, सो मैं ये नहीं कह रही स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए विच इज़ अ गुड थिंग, बट इस चीज़ की भी रियलाइजेशन होनी चाहिए हम सबको कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, और सही भी है ना, अनप्रिडिक्टेबल है.
तो कुछ मैजिक भी हो सकता है, शायद जो आपने सोचा उससे बहुत अच्छा हो सकता है। तो मेरे को लगता है आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, बट एक हल्का सा जो एक जगह है ना, वो आप थोड़ी सी स्पेस खाली रखो, ताकि आप जिसको भी मानते हो, भगवान को या जो भी सुपर पावर है, वो अपना जो मैजिकल थिंग है वो हल्का सा आपकी ज़िंदगी में कर सकें कुछ मैजिक, क्योंकि आपने वो स्पेस दे रखा है। सो बी फ्लेक्सिबल, डोंट बी रिजिड कि हाँ मुझे इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, दिस इज़ द ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट, हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज नो वन रियली केयर्स अबाउट यू। आई नो ये सुन के थोड़ा बुरा लगा होगा, इट्स लोनली टाइप है ना, बट अगर मैं ये कहूँ कि ये आपकी सुपर पावर है, अगर कोई आप किसी को आपसे मतलब ही नहीं है, नो वन केयर अबाउट यू, तो यू आर फ्री, राइट? यू कैन डू एनीथिंग, फ्लिप द कॉइन, यू कैन डू एनीथिंग, you can follow your passion or do whatever you want, no one cares about you, कोई कुछ नहीं सोचेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। और किसी के पास, सही बताऊँ, आज के डेट में तो टाइम नहीं है कि कोई आपको जज करे, और अगर कोई करता भी तो लेट देम डू। और आजकल तो टाइम इतना शॉर्ट है कि लोग भूल भी जाएंगे आपने जो भी किया, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी आए जा रही हैं पिक्चर में। सो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो डू ना वट एवर यू वॉन्ट। सो और एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूँगी, स्टॉप प्लेइंग सेफ, डोंट प्ले सेफ, जो करना है वो कीजिए। सेफ प्ले करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ बस एक ही चीज़ होगा, रिग्रेट होगा कि यार मैंने वो क्यों नहीं किया उस वक्त, मैं शायद वो वाला लाइन चूज़ कर लेती तो शायद आज मैं बहुत और अच्छी जगह होती जहाँ हूँ। आप जहाँ हो वैसे भी बहुत अच्छी जगह हो, बट अगर आपको एक रिग्रेट तो रहेगा ना अंदर, तो मैं नहीं चाहती कि वो। मैं तो ये कहूँगी, जब आप अपने अर्ली 20s में हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है इन्वेस्टिंग और सेविंग। और जब आप न्यू भी होते हो, जब आप न्यू अर्न करना स्टार्ट करते हो, तो आपको लगता है कि यार ये भी ले लें, वो भी ले लें, जो अपने आज तक नहीं लिया हम सब ले लें, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और आपको लगता है यू ओनली लिव वंस वाली ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट रियलिटी इज़ एक स्टॉर्म आएगा ना, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, जस्ट लाइक जॉब लॉस और फाइनेंशियल क्राइसिस और हेल्थ इश्यूज और एनी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। तो आपको तब समझ में आएगा कि सेविंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, सेविंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और फाइनेंशियल क्वेश्चन ना होना कितना बेकार चीज़ है लाइफ में। तो मैं कहूँगी आप अभी से सेविंग स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम 500 रुपीज़, SIPs अपनी स्टार्ट करो, 500 रुपीज़ से स्टार्ट करो। तो और एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप EMI, डेट, CC क्रेडिट कार्ड्स, इन सब से दूर रहिए। आपको अभी तो लगेगा कि हाँ हम तो पे कर पा रहे हैं, इट्स मैनेजेबल, बट जब ये पाइल अप होता है ना, तो आपको यकीन मानिए, मतलब ये सही में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है क्रेडिट कार्ड्स का। सो अगर आप पूछोगे कि कैसे सेविंग की जाए या कैसे, सबसे पहली बात अपनी वांट्स और अपनी नीड्स को अलग अलग कीजिए कि किसकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत है, और क्या हमारी सिर्फ क्या वांट्स हैं, क्या नीड्स हैं, हमें सही में किसकी ज़रूरत है, और क्या जो चीज़ें जो सिर्फ हमें अपनी लास्ट नॉट द लीस्ट इज़ रियलिटी इज़ नेगोशिएबल। मुझे बड़ा इम्प्रेसिव कोट लगा, आपकी रियलिटी नेगोशिएबल है। आप जहाँ हैं, ज़रूरी नहीं आने वाले टाइम में आप वहीं होंगे, आप कभी भी अपनी लाइफ में आप आगे जा सकते हैं, और कभी भी बड़ी चीज़ के पीछे मत भागिए। एवरी बिग थिंग इज़ कंपोज्ड बाय स्मॉल थिंग्स। चेंज योर फ्यूचर बाय चेंज योर टुडे, चेंज योर हैबिट्स। आज जो आप हैं, आप उसको नेगोशिएट करके, आप उसमें चेंजेस करके अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज जो है, डोंट बिलीव इन योर प्रेजेंट, ओके, मेक योर फ्यूचर and can be negotiable at your own terms, okay? So that's all for this video guys. So I hope you all enjoyed this video और आपने थोड़ा बहुत कुछ तो यहाँ से सीखा होगा। और if you like this video, do like, do subscribe and comment आपने अपने 20s में क्या सीखा है। अगर आप अपनी अर्ली 20s में हैं अभी, तो आप क्या सीख रहे हैं। Keep growing, keep glowing, bye bye.